कर रही हो ये? मेरे कहने से कोई बात तो मान नहीं रही हो। कम से कम डॉक्टर के कहने पे रेस्ट करने की बात तो मान लो। ये भी उसको ही बोलो ना जाके। किसको? मनीषा को। वो तो बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छे से भी करिए। तो जाओ उसको जाके बोलो जो भी बोले। जाओ बोलो कि वो पानी पी ले, कुछ खा ले, रेस्ट कर ले। व्रत रखा है ना उसने, और दिख रहा है कितनी फिक्र कर रहे हो तुम उसकी। हाथ पकड़ के खड़े थे उसका, सब जगह उसे लेकर जा रहे हो। तो जाओ उससे जाके अच्छी बातें करो और बाकी लोगों को बातें सुनो। माय गॉड, तुम्हें कितनी शिकायतें हैं मुझसे? मतलब कितनी बुराइयां हैं मुझ में, है ना? अगर इतनी बुराइयां हैं मुझ में, तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूं मैं, तो मेरी लंबी उम्र के लिए ये व्रत क्यों रखा तुमने? क्यों? क्योंकि मुझे ये उम्र तुमने दी आरवी। जिंदा नहीं रहती मैं, एक नई जिंदगी दी है तुमने। सुन लिया? और कुछ बोलना है तुम्हें? और कोई सवाल हो तुम्हारा? सीधा सा जवाब दिया था कि ये रीत है, मुझे विश्वास है इसमें, पूरी श्रद्धा के साथ कर रही हूं। पर नहीं, तुम्हें एक प्रैक्टिकल जवाब चाहिए था, जो मेरा देने का तो बिल्कुल मन नहीं था। पर अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, ये सही है तुम्हारे लिए। सही है, मेरे लिए सही है। क्या ढूंढ रही हो, बताओगी? कपड़े ढूंढ रही हूँ शाम की पूजा के लिए। इधर आओ, इधर आओ। क्या? इधर आओ, अरे रेस्ट करो। ये लो, ये पहन लो। नहीं, ये नहीं पहनी मुझे। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अच्छी तो है, नई साड़ी। तुम्हें क्या लगता है एक ही साड़ी है मेरे पास? और भी बहुत सारी साड़ी है अच्छी अच्छी। अच्छा तो ठीक है, फिर ये पहन लो। तो ये पसंद आया? देखो, खाना अपनी पसंद का खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जुबान को लगता है। लेकिन कपड़े दूसरे के पसंद के पहनने चाहिए, स्पेशली उसके जो अपना हो और जिसको पसंद पता हो, उसको पता हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर पत्नी अपने पति के कपड़े चूज कर सकती है, तो पति भी कभी कभी चूज कर सकता है। इन सब बातों में तो तुम्हें पति पत्नी याद आ जाता है, स्पेशली जब खुद की बात मनवानी हो। बाकी टाइम कहाँ रहता है रिश्ता? बाकी टाइम तो ये अपना अपना नहीं रहता, फिर दूसरा ही अपना बन जाता है। न तुमने कुछ खाया है, न कुछ पिया है, न दवाई खाई है, न रेस्ट किया है, फिर भी इतनी एनर्जी है ना बहस करने की। सुबह देखो, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है करो, क्योंकि तुम तो वही करोगी जो तुम्हारा मन है। सब सुना मैंने।
वैसे भाई अपनी जगह सही है। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वो भाभी को व्रत रखने से क्यों मना कर रहा है, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि भाभी व्रत क्यों रखना चाहती है। एक्चुअली में दिया दोनों अपनी अपनी जगह बहुत सही हैं, बट अपनी जगह सही होना और दूसरे को सही समझना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना सही नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ओए तू ना ऐसे सैड अच्छी नहीं लगती है, स्माइल कर यार। अगर दी खुश रह पाती है ना तो ही मैं खुश रहती हूँ, और दी और जीजू के बीच में ये सब, मतलब मैं। ओ यार तेरे ती जीजू को ना कुछ नहीं हो रहा यार, वो पति पत्नी है, लड़ाई झगड़े तो उनका प्यार है, तुमने ही कहा था याद है। एक मिनट, तुम कब से लव गुरु बन गए? और तुम नहीं जानते हो जीजू ने कैसा वाला गुस्सा किया दी पर। अरे यार गुस्सा किया ये मत देखो, गुस्सा क्यों किया ये देखो। यार भाई ना भाभी से बहुत प्यार करता है, सो प्लीज अंडरस्टैंड। और मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है, वो ना अभी अभी ऐसे पिघल जाएगा, देखना ऐसे मेल्ट होगा। पक्का ना? क्योंकि वो बोल के गए उन्हें कोई मतलब ही नहीं दी से। अरे दिया यार तुम ऐसे तो बहुत समझदार हो, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाती हो, खुद इतनी सी बात भी नहीं समझ पाई। यार ये वही भाई है जो भाभी को जमीन के अंदर से निकाल कर लेके आया था। टेंशन मत लो, भाई ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएगा, मैं जानता हूँ अपने भाई को। पक्का ना? अरे लगी शर्त? वैसे रहने दो, तुम शर्त हार जाओगी, क्योंकि मेरे भाई को ना मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो अभी अभी भाभी से ऐसे बात करेगा, देखना। टेंशन मत लो दिया, थोड़ा स्माइल कर दो दिया, करो चीज। सब आ गए? चलो बहुत अच्छा हो। वैशाली, छत पे सारी तैयारियां हो चुकी है ना? हाँ परजाई जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, सब तैयारियां हो गई हैं, सब अरेंजमेंट्स हो गए हैं। बस दीपिका और मौन आ जाएं तो। आ गई मैं भी चाची। चल मैं भी रेडी। एक मिनट दीपिका, मैंने ना पूजा की थाली और जल कलश के लिए कहा था ऊपर छत पे, वो रख लिया ना तुमने? सब रख दिया, सब हो गया, बस चांद निकलने की देर है। हाँ अब तो बस निकल ही आए, ये लास्ट का कुछ टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। सच कहूँ मेरी तो भूख और प्यास से जान निकल रही है परजाई जी। चाची सिर्फ आपकी नहीं, सबको भूख लग रही है भाई। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी। नॉट पॉसिबल दादी, हम सबको भूख लग रही है। आपने भी कुछ नहीं खाया, आपको कैसे भूख नहीं लग रही? उम्र और आदत, सालों से व्रत रख रही हूँ, अब शरीर को आदत हो गई है व्रत रखने की, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अब कुछ भी। मानती हूँ बीजी कि आप कई सालों से व्रत रख रही हैं, बट व्रत तो हम भी रख रहे हैं पिछले कितने सालों से, पर हमें तो आदत नहीं हुई बीजी। धीरे धीरे आदत सबको हो जाएगी। शाम होते होते तो हमारी हालत खराब हो गई है बीजी। आपकी नहीं, मेरी भी, और आई एम श्योर मौन की भी निकल रही है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, वरना हरलीन आंटी मुझसे नाराज हो जाएंगी। अच्छा है, ना ही बोल और सोचो भी मत, बस थोड़ी देर की तो बात है, चांद निकल आएगा, पूजा करेंगे और फिर हम सब अपना अपना व्रत तोड़ेंगे। आ गए भाई, आ गए। साजन घर आए, आ गए मेरे करण अर्जुन। आगे जी। लक्ष्मण कितने है? लक्ष्मण यू मीन आरवी? हाँ, हाँ। अरे बाबूजी रिलैक्स, जब हम आ गए हैं तो लखन भी आ जाएगा। बाबूजी उन सब ने व्रत रखा हुआ है तो देखा नहीं आपने कि कितनी शांति है। अब देखना व्रत तोड़ते ना ये लोग कैसे अभी। अच्छा मैं दिखाती हूँ शांति कैसी होती है, दो लगाऊंगी ना एक। वहां से पानी तक नहीं पिया आपने, दो लगाने की एनर्जी है दादी आप में। मेरी एनर्जी की बात करता है, दिखाऊं मैं तुझे मेरी एनर्जी लेवल, एक लगाऊंगी, चुप कर। बीजी 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 प्लीज गुस्सा मत कीजिए, बीजी बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं, जोकिंग जोकिंग मजाक। विक्रांत, बहुत गलत बात। और जसवंत, तुम इसे समझाना चाहिए था ना, उल्टा तुम इसी के साथ मिलकर ये सब बातें कर रहे हो। नहीं परजाई जी, मैं तो बस ऐसे ही। तुम तो कुछ कहो भी मत अब, तुम सबको ना अपनी पत्नियों का साथ देना चाहिए, ये उल्टा ये सब क्या है, मजाक उड़ा रहे हो हम लोगों का। राइट, हरलीन बिल्कुल सही कह रही है। चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इन लोगों को सॉरी बोलना चाहिए। मैं भी इनको सॉरी बोलने के लिए कह रहा हूँ। हाँ तो बोलिए ना फिर बोलने के लिए। सॉरी, हम मजाक मस्ती इसलिए कर रहे थे ताकि आप लोगों का ध्यान भूख प्यास पे ना जाए, इसलिए हम सब ने डांसर्स भी बुलाए हैं और आप सबके लिए एक तोहफा भी हमारी तरफ से।
नाचेंगे गाएंगे। अरे नाच गाने में ऐसे ही वक्त गुजर जाएगा और चांद निकल आएगा। सबके सब बदमाश हो, सबके सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब ये बताओ डांसर्स कहाँ हैं आप सबके? हाँ पर ये कितने हैं? ओए कहाँ है? अरे आ जाएंगे ना, 5 मिनट में आ जाएंगे। बस 5 मिनट में आ जाएंगे। 5 मिनट में आ जाएंगे। डांसर आप लोग चिंता मत करो। और यार मैंने गाल दास तेरा पुत्र कितने है? सिर्फ मेरा। मतलब हमारा पुत्र युग कहाँ है? यार मुझे कोई चश्मा तो नहीं लग गया ना? मतलब क्या पता चांद आ गया हो लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। चांद तो मुझे भी नहीं दिख रहा दिया। हाँ तुम्हें तो चश्मा लगना ही है। वैसे भी तुम्हारी दूर की नजर बहुत कमजोर लगती है मुझे। लेकिन मेरी पास की नजर एकदम परफेक्ट है। तुम तो मुझे सही दिख रही हो। वो हेलो, मुझे नहीं देखना है, चांद को देखना है। उधर देखो जल्दी, चांद आया कि नहीं देखना है। मैं भी तो चांद को देख रहा हूँ। आई मीन वो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि हम अगर दिल्ली में होते तो अब तक चांद दिख जाता, क्योंकि दिल्ली में कहते हैं ना चांद पहले आ जाता है तो हाँ आई नो। तो एक काम कर सकते हैं ना, सबके सब दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। वेरी फनी। मतलब करवा चौथ के चक्कर में सबके बोरी बिस्तरे उठा के उन्हें दिल्ली शिफ्ट करवा दो। अरे यार दिया, वैसे कितना अजीब है ना, पहले चांद वहां आता है दिल्ली, फिर यहाँ आता है। हाँ इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, तुम दिल्ली शिफ्ट हो जाओ। अरे दिया फिर वही बात यार, करवा चौथ के लिए दिल्ली शिफ्ट होने की क्या जरूरत है? मतलब साल में जब भी करवा चौथ आएगा तो हम 2 दिन के लिए दिल्ली चले जाएंगे। हम? हाँ हम। अभी मैं नहीं मतलब तो तुम। अरे यार तुम ना मुझे बहुत कंफ्यूज करती हो। ओ हेलो, टाइम रहते हैं थोड़ा समझ जाओ। इतना कंफ्यूज होना सही नहीं है, ठीक है? अब देखो चांद आया है कि नहीं। अरे यार चांद अभी तक नहीं आया, अभी तक काले बादल छाए हुए हैं। एक मिनट, अगर चांद नहीं आएगा तो हम चांद की पूजा कैसे करेंगे? और चांद की पूजा नहीं करेंगे तो फिर व्रत कैसे खोलेंगे? और व्रत नहीं खोल पाएंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे? एक सेकंड, तुम मुझसे ये सब सवाल क्यों कर रही हो? मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या मैं कोई सुहागन हूँ जिसने करवा चौथ का व्रत हर साल रखा है? यार मैंने भी तो ये सब देख के ही सीखा है। करवा चौथ का व्रत रखते हैं और चांद को देख के वो व्रत तोड़ते हैं, दैट्स इट। मुझे कैसे पता होगा ये सब? सॉरी यार, वो दी को लेके थोड़ा टेंशन में आ गई थी। लेकिन पता नहीं कब तक चांद आएगा, और पता नहीं हमें कब तक यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा और तुम्हारी बातें सुननी पड़ेंगी। आप लोग चाहे तो जा सकते हैं, मैं यही हूँ। और जैसे ही चांद आएगा मैं फौरन नीचे आके आप लोगों को बता दूंगी। नहीं ठीक है, थैंक यू। जब तक चांद नहीं आएगा मैं ये रुकूंगी। हाँ आप जाइए। वैसे भी ये मैडम चांद को बिना बुलाए तो जाएंगी नहीं यहाँ से, तो आप एक काम करिए, आप जाइए। जैसे ही चांद आएगा हम लोग आते हैं नीचे। वैशाली मेरी बात हो गई है युग से, वो छत पे गया चांद देखने। चलो अच्छा है, चांद निकलते ही हम सबको बता देगा। खोटा सिक्का किसी तो काम आया। जी क्या कह रहे हैं आप? नॉट फेयर मौजी, नॉट फेयर। खोटा सिक्का अपना युग। दादू पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्या बात सही भी हो। पीछे क्या, मैं तो उसके मुंह पे बोल दूं, और युग क्या, मैं तो उसके बाप को भी बोल दूं। हाँ? अच्छा बाबूजी, और उसके बाप के बाप का क्या? अरे उसके बाप के बाप को भी मुंह पे बोल दूं, मैं डरता हूँ क्या उससे? सोच तो लीजिए आप क्या बोल रहे हैं। इसके बाप का बाप यानी कि आप। खोटे से क्यों? जसवंत तू बड़ा चालाक आदमी है। अगर आज करवा चौथ ना होता ना तो मैंने तेरी पिटाई कर देनी थी। बाबूजी करवा चौथ तो हमारा है ना, आप क्यों शुभ काम में देरी कर रहे हो? आज आप शुभ काम कर ही डालो। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी लंबी उम्र का व्रत रख रही हो इसलिए तुम मुझे उम्र भर मार पड़ती रहे? लेकिन युग को गए हुए बहुत देर नहीं हो गई, कहीं सो तो नहीं गया वो? पता चले चांद निकल गया और वो मजे से सो रहा है। ही इज केपेबल। हो सकता है। नालायक जो है ना। दीपिका ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बता देगा, थोड़ा वेट तो करो। माँ वेट ही तो नहीं हो रहा, जान निकली जा रही है। सच में भरजाई जी, अब तो आवाज भी नहीं निकल रही, गला भी सूख रहा है बात करने से। बात बोलो। सबने बोल लिया, तुम भी बोल दो। बोलो बोलो। दिल्ली में चांद निकल गया होगा, तुम ऑनलाइन देखो और व्रत खोल लो। परफेक्ट आइडिया विक्की। यार तुम फिर पानी पी लेना और जो मन करे खा लेना। चुप करो, ये वाली बातें खाने पीने की बोल के
तू औरतों को जला रहा है? जसवंत प्लीज ऐसा मत कर यार, इनकी शक्लें देख यार, सुबह से कुछ नहीं खाया इन्होंने, इतनी शक्ल हो गई है इनकी। तरस खा यार इन पे। आरवी, आओ नीचे आओ। तुम क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं। एग्जैक्टली कुछ हुआ क्यों नहीं? यहाँ पे सबके चेहरे इतने मुरझाए हुए हैं, पर तुम तो चमक रही हो, ग्लो कर रही हो तुम। ऐसा लग रहा है यहाँ सब भूखे हैं, पर तुमने अच्छे से खाया भी है। ये एक्चुअली पहली बार व्रत रखने वाला ग्लो है। I mean, अगर ये व्रत पूरे मन से, श्रद्धा से और खुशी से रखा जाए तो चेहरे पे ऐसी चमक, ऐसा ही ग्लो आता है। तर तेरे चेहरे की चमक क्या है? मेरा मतलब पूर्वी वो कहाँ है? उसे साथ नहीं लाया? राधु वो रेडी हो रही है। अच्छा अच्छा, आ रही। अरे आ क्या रही होगी, वो देख आ गई मेरी बेटी। तो ये पहनो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम सबसे सच्चा तेरा नाम, राम राम जय राजा राम, कृपालु करुणा के धाम, राम राम जय सीता राम, जो भी तेरा लेता नाम, राम राम जय राजा राम, वो पूरे होते उसके काम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सब ठीक है? हाँ दादू। पक्का ठीक है ना? जी। चलो, वेरी गुड बेटा, बड़ी दिलेर है तू, है? बस बेटा अब थोड़ी देर में व्रत पूरा हो जाना है, ठीक है? मैं बड़ा खुश हूँ तूने ये व्रत रखा, बहुत खुश हूँ मैं। पता है इस व्रत के रखने से जो पति पत्नी है उनका प्यार बढ़ता है, जुड़ाव बढ़ता है, जीवन मंगल में हो जाता है। वेरी गुड बेटा। पूर्वी बेटे ठीक हो तुम? जी पापा। कह तो रही हो तुम, लेकिन ठीक दिख नहीं रही हो। हाँ कमजोर दिख रही है। आजा पुत्र, आ खड़ी मत रही, बैठ जा। जाओ। लो जी, आगे डांसर्स। और साथ में ढोल और बाजे भी लाए हैं। बाजी मैं क्या कहता हूँ, ये लेडीज हमारे लिए फास्टिंग कर रही हैं, तो क्यों ना हम इनका थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दें? हाँ, चांद निकलने तक का मुश्किल वक्त थोड़ा सा आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए। ओए बाबूजी क्या कहते हैं? हो जाए बल्ले बल्ले। बिल्कुल बल्ले बल्ले। अरे रुको रुको, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बीजी, पहले गिद्दा पाएंगे फिर सब नच लेना। ओके। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, गिद्दा तो होना ही चाहिए। आज करवा चौथ का दिन है तो ऐसे टाइम भी पास हो जाएगा। हाँ, नाचेंगे गाएंगे। बजाओ भाई ढोल। ओ निहारा पोना निचिटा पोना, मेरे बाप दा जवाई नी बड़ा सोना, लाल लाल चुनरी में सिर उत्ते पानिया, आजा मेरे हानिया तन्नू मेरी जानिया।
ये क्या कर रही हो? क्या? ऐसे कूद क्यों रही हो? चांद देख रही हूँ। तुम्हें लगता है ऐसे कूद के चांद दिखेगा? मतलब सीरियसली यार, इतनी डेस्परेशन मत दिखाओ, और इतने भाव दोगे तो चांद लेट आएगा। वेरी फनी। वेरी फनी मतलब तुम्हें सीरियसली लगता है कि ऐसे तुम कूदोगे तो चांद जल्दी आ जाएगा? यार दिया, चांद आने का ना मॉम कहती है मुहूर्त होता है, और आई थिंक वो मुहूर्त में भी टाइम है। हाँ वही तो है ना, टाइम का ही तो पंगा है। पता नहीं कब चांद आएगा। बाकी जगह तो चांद भी आ गया, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। यार भूख के मारे जान जा रही है। एक मिनट आई मीन राइट, सीरियसली राइट नो वंडर तुमने आई एम श्योर व्रत रखा होगा, राइट? हाँ यार, और वैसे भी तुम्हारी हालत देख के तुम आज बहुत कमजोर लग रही हो, तो एक काम करो, तुम्हें वीकनेस लगे या गिरने के जैसा लगे ना, तो तुम लो मेरा हाथ पकड़ लेना, लो टाइट पकड़ लेना। तुम थोड़े पागल हो क्या? क्यों? मैं अपने लिए नहीं कह रही थी, मैं दी के लिए कह रही थी। दी ने व्रत रखा है, वो भूखी है। ओह, तुम दी के लिए कह रही थी, लेकिन तुम जैसे एक्सप्रेशन बना रही हो, जिस इंटेंसिटी से बोल रही हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि तुमने ही व्रत रखा है, तुम ही भूखी हो। एक बार सुन लो अच्छे से, मैंने कोई व्रत नहीं रखा। तुम भी सुन लो अच्छे से, जैसे तुम बिहेव कर रही हो और जैसे तुम रिएक्ट कर रही हो ना, ऐसा लग रहा है तुमने ही व्रत रखा है। अयो गिद्दा ही पाई जाओगे कि पंगड़ा भी करोगे? पंगड़े वाले मुंडे भी खड़े हैं, नचाओ उन्होंने भी। फुल्ला दी बाहर राती आयो ना, शावा राती आयो ना, फुल गए कुमला वे दिल बरबायो ना। काश तुम समझते आरवी, ये व्रत मेरे लिए क्या मायने रखता है।